जब डिबेट होगी, अब मेरी तरफ से खुली चुनौती प्रदीप बत्रा को, उसे डिबेट में बुलाओ। ये झूठे प्रचार करने वो बंद करें। मेरा स्टेडियम में डे नाइट क्रिकेट के लिए लाइटिंग का था, वो 1 करोड़ का प्रस्ताव था जिसकी डीपीआर बन गए। तो मैम मेहता, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। भाई चुनावी मौसम चल रहा है और सब प्रत्याशी डोर टू डोर जा रहे हैं। इस समय हमारे साथ यशपाल राणा जी है जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। सर, अभी जो नया मामला सामने आ रहा है, कैस्टल व्यू का मामला सामने देखा जा रहा है कि 200 महिला वहाँ पे बैठी हुई थी, मीटिंग हो रही थी और सारी महिला वो कांग्रेस की थी। वहाँ से पुलिस आई है और छापेमारी हुई है, उसमें क्या कहेंगे आप? कांग्रेस की थी? कांग्रेस में कैस्टल व्यू का दो कैसल व्यू पढ़ने का होटल है, मेरा होटल नहीं। 200 महिला तो यहाँ कांग्रेस की कार्यकर्ता भी नहीं है। अरे वो जोड़ के आपसे देखा जा रहा है। अब कोई अगर मेरे से देख रहा तो वहाँ मेरा कोई आदमी, कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता कोई होगा तो जब भी तो मेरे से जोड़ेगा। ये आप बैल मुझे मार है। जिस तरह से मैं कह रहा हूँ बीजेपी की थी, मैं तो बीजेपी की बता रहा हूँ। तू बता क्या हो गया? नहीं, मैं तेरे से सवाल कर रहा हूँ, तू मेरे से जो पूछ रहा है, तू पत्रकार है या तो मैं मेरे कांग्रेस का वहाँ कार्यकर्ता हूँ, ये मैं हूँ, मेरा लौंडा हो। हमें बुलाया गया था 3 बजे की, यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई थी। कैस्टल व्यू के जो मालिक है उनका हमें फोन आया था पंडित जी का, उन्होंने कहा था इस चीज को वो आप उनसे पूछे। देखो, मैं कोई कांग्रेस की कार्य, मुझे तो ये भी नहीं पता कैसल व्यू में है हुआ क्या। मैं तो आसमनगर डोर टू डोर में हूँ। अगर कांग्रेस के वाले बुलाते तो प्रत्याशी तो वहां जाता। ये बिना प्रत्याशी के हवा काम हो जाएगा है? जिस तरह से एक वीडियो और वायरल हो रही है कि नेहरू स्टेडियम के लिए पैसे आए थे और वो सब, मेरे कार्यकाल में तो 1 रुपया नहीं आया। आपके कार्यकाल में आए थे? डिबेट पे बुलाओ ना आमने सामने। वो कह रहे मैंने 5 करोड़ रुपए मंगाए, राणा जी ने वापस करवा दिए। ऐसा है, उसे डिबेट पे बुलाओ इस मामले में भी। जब डिबेट होगी, अब मेरी तरफ से खुली चुनौती प्रदीप बत्रा को, उसे डिबेट में बुलाओ। ये झूठे प्रचार करने वो बंद करें। मेरा स्टेडियम में डे नाइट क्रिकेट के लिए लाइटिंग का था, वो 1 करोड़ का प्रस्ताव था जिसकी डीपीआर बन के सचिवालय में गई। उसका टेंडर प्रदीप बत्रा ने रुकवाया है ऑन रिकॉर्ड। क्यों रुकवाया वो टेंडर? आप वो उसी से पूछे ना। जो डे नाइट क्रिकेट का जो लाइट का था, वो टेंडर प्रदीप बत्रा ने रुकवाया है। ये आप पूछे ना। आप सवाल हम बता रहे। नहीं, ये नहीं होता ना। सुनिए, आप सुनिए, आप पत्रकार हैं, ये बात मैंने आपको बताई ना। अब उसे डिबेट पे ला के मेरे सामने बिठाओ जब बात हो। तो हम नहीं, जब हम एक सवाल और शान जब हम ये सवाल जब हम ये सवाल करते हैं कि भ्रष्टाचार जी के यशपाल जी आप पे आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं उनका काम ही यही है। मैं तो जीत की ओर जा रहा हूँ, मैं तो जीत चुका हूँ भाई। वो ये सब चीजें यशपाल जी के दिमाग में आती होंगी, मेरे दिमाग में नहीं आती सब चीजें। जिताएगी तो जनता जिताएगी ना। वो कह रहा है जितना विकास करे मैंने करवा दिया, तो उतना तो क्या कोई नहीं करा सकता। आपको बोर्ड दिखने से मैंने टाइलें लगवा दी, सड़क पे रोड बनवा दी, शिक्षा नगरी। उन्होंने केवल भ्रष्टाचार करा है और अपना विकास करा है। ये बात आप बजाय सवाल मेरे से करने के आप उनसे पूछें। पत्रकार महोदय को मेरी हाथ जोड़ के विनती यही है, सुनिए ने, यह तो आप उन्हें मेरे साथ डिबेट में बिठाओ और वरना फिर बात ना पूछो। मैं सत्य बात बता रहा। मैंने डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए टेंडर डीपीआर बनवा के शासन को भेजी थी। मुख्य सचिव घबरियाल जी थे, सचिवालय में पड़ी है, उसे प्रदीप बत्रा ने रुकवाया है। नगर विकास मंत्री मदन कौशिक थे, वे खेल के प्रति भी भेदभाव न रखते हैं। अब रही मैं कह रहे हैं जी मैंने 5 करोड़ रुपए दवाए थे, कौन से सन में 5 करोड़ रुपए दवाए? 5 निक्के का पैसा भी मेरे यहाँ नहीं आया बत्रा जी का। सुनिए बात, उन्होंने अपनी निधि का भी काम गुरुकुल नार्सन बोर्ड से कराया है। मैंने यहाँ जिस टाइम पे बात आई, मैंने कहा यहाँ से कमीशन खोरी नहीं होगी, इसलिए प्रदीप बत्रा ने अपनी जो निधि का विधायक निधि का काम है गुरुकुल नार्सन ने कराया। 40% 43% कमीशन लिया है। आप ऑन रिकॉर्ड जाकर उससे बात करें और मेरे सामने डिबेट पे बिठाएं। भाई साहब कह दिया कि डिबेट पे बैठेंगे। अनुज राठी जी, आप भाई जो अभी जो 5 करोड़ का मामला था, आप उसमें कुछ कह रहे हैं? रात मेरे द्वारा एक वीडियो डाली गई थी मेरे पास कहीं से आई, जिसमें गौरव गोयल जो है मेयर बन चुके हैं, उसमें उनसे सवाल किया जा रहा है। तो उसमें कहा गया विधायक ने कि 5 करोड़ रुपए पास हो चुका है नेहरू स्टेडियम के लिए और यहाँ पे वो पैसा बच्चों को अच्छा खेलना उसके लिए लगाया जाएगा। जब वो वीडियो वायरल हुई तो उनके कुछ समर्थक लोग
उसका ब्लेम जो है यशपाल राणा जी पे दे रहे हैं। और मैं उन्हें ये भी फिर मैंने दूसरी वीडियो डाली, उसमें ये दिखाया गया है कि उसी टाइम उनसे पूछा गया कि भाई ये भाजपा इतनी बुरी तरह हार गई है विधानसभा चुनाव में, क्या होगा इसका परिणाम आगे जो आने वाले हैं। तो बत्रा जी ने जवाब दिया कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ए और बी टीम दोनों बीजेपी के थे, दोनों बीजेपी के हैं, और जो बी टीम गौरव गोयल जीतते हैं वो बीजेपी के जीतते हैं, उन वोटों को बीजेपी में जोड़ रहे हैं। तो ऐसे ही मैं कह रहा हूँ कि अब की बार भी रुड़की में ऐसा ना हो विधायक जी बी टीम और राणा जी में ही चुनाव हो जाए नितिन शर्मा मेयर, जिससे वो कह रहे हैं वो बीजेपी के कैंडिडेट मान रहे हैं। अच्छा, तो कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं जो बीजेपी टीम है वो बीजेपी के कैंडिडेट मानने जा रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं बता चुका हूँ कि बातों से तो फिर ये होता है कि जो गौरव गोयल को बी टीम बता रहे, कह रहे हैं गौरव गोयल जो है भाजपा से, भाजपा जीती है, गौरव गोयल की जीत को भाजपा की जीत बता रही है। तो क्या पता शहर की जनता जो नितिन शर्मा जी और राणा जी का ही चुनाव हो जाए वो उस तरीके से, तो नितिन शर्मा की जीत फिर भाजपा की होगी, फिर उन्हें उस तरह से क्यों बागी मान के चल रहे हो। पर आप तो काफी टाइम से बत्रा जी के साथ रहे हो, काफी काम किया है, भाजपा में रहे हो, अब इस तरह से मैं बता रहा हूँ, देखिए एक बात सुनो, हम जो है निष्क्रिय राजनीति नहीं करते, किसी पार्टी में पड़े पता ही नहीं जो पार्टी में है, हम इधर से उधर पार्टी में जाते हैं तो पूरे शहर को पता रहता है ना, कोई ये तो नहीं पूछता तू कहाँ था, सक्रिय रहते हैं ना, सक्रिय रहना मेन बात है। जब विधायक जी से पहली बात चंद्रशेखर मूर्ति वाला जो प्रकरण 2017 का है, 2-3 साल 4 साल उसी में लग गए, अब वो मूर्ति रखी गई। विधायक जी का आपने साथ तब छोड़ा था शायद से तक मुझे जब पार्षद की टिकट की बात नहीं 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 नहीं, विधायक जी ने सबसे पहले मुझे विधायक प्रतिनिधि बनाया, उसके बाद एक लेटर जारी करा कि आचार संहिता लगी हुई है लोकसभा चुनाव में, तुम्हें पद से मुक्त किया जाता है। तो मेरी कोई सैलरी तो बंद नहीं रही थी, लोग सोच रहे थे सैलरी बंद रही, तो मैंने कहा ठीक है विधायक जी, मैं तो कुछ बोलना ही नहीं। दूरी जब से बनी, जब चंद्रशेखर चौक पर, आप पूरे शहर को पता है, जब उस लड़ाई को हमने रुड़की की जनता के साथ लड़ा तो उन्हें लगा, जब मैंने वो स्टैंड वहां से रामनगर से उन्होंने टीन सेट हटवा दिया था, उसकी लड़ाई को लड़ा, बीडीगंज की लड़ाई को लड़ा, चंद्रशेखर की लड़ाई को लड़ा। अब मैं कहना चाहता हूँ, आप विधायक जी से पूछिए कि क्या पूर्वी अम्बरतला, पश्चिमी अम्बरतला, पश्चिमी रुड़की में क्या लोग नहीं रहते। नेहरू स्टेडियम की तो बात कर ही रहा हूँ, उसके साथ साथ मैं कहता हूँ नए पुल से लेके बीएसएम तक देखिए, कम से कम 1000 से ऊपर गड्ढे हैं। हमने कहा रामनगर में बनी बनाई सड़कों पे सड़क बनाई जा रही है, जादूगर रोड पे बनी बनाई सड़कों पे सड़क बनाई जा रही है। उदाहरण स्वरूप जो वो देखिए जामुन रोड, जिसमें आदमी भी नहीं चलता, जामुन रोड बिल्कुल बनी बनाई सड़कों पे करोड़ों रुपए की सड़कें हर बार बनाई जा रही है ऑटोमिक्स से, कि इधर इतना भेदभाव क्यों किया जाता है। इधर जो सड़क बनाई इंटरलॉकिंग की वो भी लेके अपनी। तो भैया आप देख सकते हैं तनुजा जी हमारे साथ है, और भाई यशपाल जी ने साफ तौर पे कह दिया कि डिबेट होनी चाहिए यहाँ पे प्रदीप बत्रा जी और यशपाल जी के बीच में, तभी फैसला होगा। और हम भी चाहते हैं कि जिस तरह से कहा गया है हमारे चैनल के माध्यम से कि अब डिबेट होनी चाहिए, अब देखते हैं भाई डिबेट होगी या नहीं होगी। अब भाई चुनाव है, क्योंकि भाई पार्टियां अपना विरोध एक दूसरे पर डालती रहती है और जनता फैसला करती है वोट दे के भाई कौन प्रत्याशी सही है। और ये फैसला 14 तारीख को होगा, 10 मार्च को रिजल्ट आएगा और पता लगेगा भाई रुड़की का विधायक कौन बना है। आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।